तेज आंधी तूफान के चलते किसान का एक मकान जो है अभी कुछ ही समय पहले बनवाया था और वो भरभरा कर गिर पड़ा है, जिसमें कई लोग थे। दौड़ करके उन्होंने बाहर निकल के अपनी जान बचाई है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं कितनी मजबूती से जो भीम जो थे पड़े हुए थे, लेकिन इतना तेज तूफान आया जिसने तबाही मचा दी। क्षेत्र में कई पेड़ कई मकान ऐसे गिर गए, कई लोगों की जनपद में मौत भी हो गई, लेकिन इन्होंने इस परिवार ने अपनी बमुश्किल से जान बचाई है। बताया जाता है कई लोग इस घर के अंदर उस समय मौजूद थे जब ये तूफान चल रहा था और जानवर जो थे वो भी बंधे हुए थे। यहाँ आप देखेंगे भूसा है जानवरों के लिए रखा हुआ था, लेकिन जब तूफान आया शाम के वक्त तो ये जो दीवार जो बनी हुई थी पक्की दीवार थी और जिसपे ये भीम पड़ा हुआ था, ये भरभरा कर गिरा और दौड़ करके अपनी जान बचाई। दादा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से तूफान आया और कैसे बची आप लोग। तूफान का मेरी तो जान बिल्कुल खतरे में थी। गर्दन पर ईंट लगी, भागते हुए दौड़कर जैसे ही निकले तैसे ही बीम तुरंत गिर गया। मैंने सूचना की, लेखपाल साहब आए, उन्होंने अपनी प्रक्रिया जो कुछ भी किया हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। यहाँ रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, खाने के लिए अनाज था वो भी भीग भीग चुका है। सारी स्थिति मेरी आज चरमरा गई। बच्चे अपने बहुएं जो थीं अपने घर मायके चली गईं। अब मैं और मेरी पत्नी इस समय मौजूद घर पे हैं, अपना इसको रखाए हुए हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, कितने जानवर हैं आपके हमारे पास? पास 3 भैंसें हैं। ये कब बनवाया था मकान? ये मकान मैंने 2000 में बनवाया था। 2000 में। हाँ तो तब से इसी मकान के अंदर रह रहे थे? हाँ। कोई आवास वगैरह अब तक आपको अभी मिला? तक मुझे न कोई आवास मिला है और मैंने कई बार प्रधान से भी कहा और नगर में भी शिकायत की, लेकिन कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। कितना नुकसान हो गया? मोटरसाइकिल देख रहे हैं, मोटरसाइकिल भी देखो। मोटरसाइकिल नहीं, इसमें अनाज काफी रखा था, वो भी बिल्कुल बेकार हो गया। वो हाँ भीग गया। अब उसे सुखाने के लिए मैंने जो है घर पर गांव में भिजवा दिया और मेरी पूरी व्यवस्था चरमरा गई। सारा अनाज यहीं पर था, बिल्कुल नष्ट हो गया। अच्छा, जब ये गिरा तो कितने लोग थे आप लोग हम अंदर? करीब यहाँ हमारी 2 बहुएं, एक मेरी नातेन और मेरे बच्चे जो है बाहर थे। उन्हें जब सूचना मिली तब वो यहाँ आए और मेरे पास फोन भी था, वो भी भीग गया, बिल्कुल खराब हो गया। संभलने के लिए डाल दिया, मैं किसी को फोन भी नहीं कर सके। जैसे तैसे में जब तूफान रुका 8 बजे के लमसम, तब प्रधान के यहाँ सूचना की। सूचना से फिर एक पत्रकार के लिए उन्होंने कहा, लेकिन वो पत्रकार कहीं बाहर बिजी थे, नहीं आ पाए। तो कितना नुकसान मानते नुकसान हैं? लगभग करीब जो है 4-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हाँ। तो क्या मांग करेंगे प्रशासन से, जिस तरीके से आपका नुकसान हमारे हुआ है? बाल बच्चों का गुजारा हो सके और रहने के लिए छत प्राप्त हो जाए, इसी में सब कुछ। इसी जो टीन सेट डाल के आप रह रहे थे? हाँ, कोई मकान लेंटर की कोई व्यवस्था हो ही नहीं पा रही। परिवार का खर्चा ही चलाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। भैंसों के दूध से अपना जो है गुजारा करते हैं। तो देख सकते हैं ये भरतना क्षेत्र का कुंवरा गांव है जो कि इटावा जिले में पड़ता है और यहाँ जानवरों के लिए भूसा रखा था और इसी के पीछे जो अनाज था खाने पीने के लिए, गेहूं थे, चावल थे, ये सारे सामान जो है वो रखा हुआ था। और इधर बाइक खड़ी हुई है, तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। बाइक पड़ी हुई है जो कि दीवार जो थी जब गिरी तो बाइक के ऊपर गिर पड़ी, जिससे बाइक जो है वह क्षतिग्रस्त हो गई। और टीन सेट जो है, टीन सेट आप देख रहे हैं सामने पड़ा हुआ है। टीन सेट में ये अपना गुजर बसर कर रहे थे और तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से ये भूसा जानवरों के लिए रखा है और इसी टीन सेट के अंदर रहकर खाना पीना बनाते थे। यहाँ पे दादा, इनका परिवार जो है वो जिस तरीके से गुजर बसर कर रहे थे। खुले आसमान के नीचे अब रहने के लिए ये मजबूर हैं, क्योंकि जिस तरीके से मकान उनका गिरा है तो एक ही मकान था और प्रशासन की तरफ से बताया गया, लेखपाल यहाँ मौका मुआयना करने के लिए आए हुए थे, मौका मुआयना किया, जांच पड़ताल करके ले गए। लेकिन जैसे दादा बता रहे हैं कि खाने पीने के अभी कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए गए जिससे ये अपना गुजर बसर कर सकें। और अब जिस तरीके से रह रहे हैं तो इन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इनको कुछ ना कुछ मदद मिलनी चाहिए। आवास